Hello and welcome back, Bacha, to NEET 8 Physics. In this video, I'm back with a new question from NEET 2025. Question number is 41 of this series. Let's see, this question is saying an oxygen cylinder of volume 30 liter has these moles inside it of oxygen. Oxygen gas है उसके अंदर. After some oxygen is withdrawn from the cylinder, उससे कुछ गैस को निकाल देते हैं. इस गेज प्रेशर ड्रॉप्स टू 11 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. उसका जो भी प्रेशर हो जाता है सिलेंडर का वो 11 atm के बराबर हो जाता है. उसका जो टेम्परेचर है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड है. The mass of the oxygen withdrawn from the cylinder is nearly equal to, मतलब कितना हमने मास उस सिलेंडर से विड्रॉन करा है वही हमें बताना है. हमें यहाँ पे आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट उसकी वैल्यू दे रखी है. हमको मॉलिक्यूलर मास ऑक्सीजन का कितना होता है जो कि ग्राम पर मोल में होता है, यूनिट उसकी जो कि यहाँ मेंशन नहीं है. आप इसको ध्यान रख सकते हो, 1 ग्राम पर मोल में दे रखा है हमको ऑक्सीजन का मास, मॉलिक्यूलर मास बेसिकली. 1 atm की वैल्यू कितनी होती है, ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में होती है. यहाँ पे भी स्क्वायर मेंशन नहीं है, सॉरी फॉर इट, थोड़ा सा रिव्यू प्रॉब्लम हो गया है. पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है, प्रेशर है. ठीक है, हमें जो आंसर है कितना गैस बाहर निकली है वो केजी में बताना है. आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. मैं थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू और एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ आपको, देन हम लोग इसके सॉल्यूशन की तरफ मूव आउट करेंगे. ठीक है. इट इज गिवन टू अस द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, लेट्स सपोज V1, दिस इज द 30 liter, and the number of moles inside it is 18.20 moles. These moles are given right now in this case, but let's suppose the pressure of this case is T1 and temperature is T1 of the cylinder. What happens, इसमें से कुछ मोल्स बाहर चले जाते हैं. कुछ मोल्स बाहर चले जाएंगे तो वॉल्यूम इज नॉट गोइंग टू बी चेंज ऑफ द सिलेंडर. वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा, V1 इक्वल्स टू V2, जो कि हमारा 30 लीटर के बराबर ही रहेगा. लेट्स सपोज द नंबर ऑफ मोल्स दैट हैज बीन चेंज्ड, कुछ रिड्यूस हो जाएंगे, कुछ मोल्स बाहर चले जाएंगे. तो अभी जो नंबर ऑफ मोल्स हो गए वो हो गए N2. ठीक है, वही नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू को हम पहले फाइंड आउट कर लेंगे, देन विल मूव फर्दर. ठीक है. लेट्स सपोज अभी इसके अंदर का जो प्रेशर है वो है P2, वो मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा. बट यहाँ का जो गेज प्रेशर है अभी PG. ठीक है, P गेज, जो P गेज है सिलेंडर का मुझे दे रखा है जो कि 11 atm के बराबर है. और जो यहाँ का टेम्परेचर है वो T2 जो कि हमको दे रखा है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि हमें केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो इसमें 273 को ऐड करेंगे तो 300 केल्विन के बराबर आ जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 300 केल्विन के बराबर, जो कि मैं नोट डाउन भी कर दे रहा हूँ. तो 300 केल्विन का हमारा इसका टेम्परेचर हो जाएगा. ठीक है. What is my target? My target is to calculate the number of moles in the second cylinder, that is N2. How can I do it? First of all, I have to know the pressure inside the cylinder. So how can I calculate the pressure inside the cylinder? Let's suppose I can say this is the absolute final pressure of the cylinder 2. This is the absolute final pressure. I have called it P2. This is inside cylinder. Inside cylinder. What will be the P2? P2 will be equals to P gauge plus P atm, the atmospheric pressure that I also have to add. PG, this is given to 11 atm, and P atm is given to us 1 atm. एटमोस्फेयर टू 1 atm के बराबर होता है, तो यहाँ से जो टोटल प्रेशर है वो 12 atm के बराबर आ जाएगा. atm को हम लोग न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, तो 1 atm की वैल्यू दैट वी नो दैट इज 1.01 इंटू 10⁵. तो यहाँ से हमारा जो आंसर है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आ जाएगा, जो कि आप कैलकुलेट कर सकते हो, जो कि आ जाएगा हमारा 1.212 इंटू 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. तो दिस इज द प्रेशर ऑफ द सिलेंडर राइट नाउ. ठीक है, जब ये केस आ गया हमारा, तो उस केस में हमारा जो प्रेशर है सिलेंडर का वो P2 हो जाएगा. ठीक है. नाउ आई एम गोइंग टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इनसाइड द सिलेंडर, जो फाइनल केस में है हमारे. तो हाउ कैन आई डू इट? आई कैन अप्लाई द आइडियल गैस इक्वेशन. What is the ideal gas equation? I know it. What is the ideal gas equation? This is equals to PV is equals to nRT. So I can find out the N2. N2 is equals to P2 V2 upon R into T2. और जो सेकंड केस का हमारा टेम्परेचर है वो T2 is given to us, जो कि हमने कैलकुलेट कर लिया था अभी, 1.212 into 10⁶. Volume is 30 liter. 30 liter that I have converted into the SI unit. So 30 into 10 to the power minus 3, this will become as a meter cube, and R is given to us 100 upon 12, and temperature is
300 Kelvin. These calculations I have to do. If I calculate it, I will get the answer of N2 that will become as 14.54 moles. So these are the moles that are available in the गैस राइट नाउ जो सिलेंडर है हमारा सेकंड केस है उस केस में जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो हमारे जो हमने अभी कैलकुलेट किए हैं वो अगर कर जाएंगे नाउ मूविंग टू द फाइनल पार्ट नाउ मूविंग टू द फाइनल पार्ट हाउ मेनी मोल्स दोज आर विथड्रॉन ठीक है कितने मोल्स इससे बाहर हो गए हैं मोल या फिर मास विथड्रॉन बोल सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स विथड्रॉन अभी पहले मोल्स निकाल लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स विथड्रॉन ठीक है तो लेट्स सपोज आई एम टेलिंग इट दिस इज डेल्टा एन इज इक्वल्स टू n1 minus k n2 means n initial minus k n final n initial is given to us into the question that is 18.20 and the n final is the 14.54 mole if I'm going to calculate it it will become as the 3.656 mole ठीक है 3.656 mole this is 3 ओके तो मैंने यहाँ से पता चल गया मुझे कितने नंबर ऑफ मोल्स इस सिलेंडर से बाहर जा रहे हैं नाउ द फाइनल थिंग कितना मास बाहर जा रहा है हमें नंबर ऑफ मोल्स पता चले कितने नंबर ऑफ मोल्स बाहर जा रहे हैं अब कितना मास जा रहा है बाहर वो भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं वो कैसे करेंगे मास विथड्रॉन है ना मास कितना निकलेगा मास विथड्रॉन कितना मास बाहर निकला है तो लेट्स सपोज जैसे डेल्टा एम इक्वल्स टू व्हाट दिस इज द नंबर ऑफ मोल्स कितने बाहर निकले इनटू उसमें से एक मोल जो है उसका कितना वेट होता है हमारा ठीक है तो डेल्टा एम दिस इज द 3.656 इंटू 32 एक मोल का मास 32 ग्राम पर मोल होता है जो कि हमें ऊपर क्वेश्चन में भी रखा है मोल से जो इसका मोल है वो कट जाएगा और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 116.99 दिस इज ग्राम if I'm going to convert it into the kg then I have to multiply by 10 to the power minus k3 then equivalent answer will become as 0.116 kg. This is the number of moles that those are withdrawn from the cylinder when there is some mass is went out from the cylinder. तो अभी जो number of moles इतने बच जाएंगे जो हमने कैलकुलेट किए थे बट कितना मास इससे बाहर निकला है इस ड्यूरिंग क्योंकि प्रेशर को हमने डिक्रीज कर दिया तो नंबर ऑफ मोल्स बाहर निकला जो कि 0.116 kg के बराबर निकले हैं अगर मैं ऑप्शंस को मैच कराऊं तो ऑप्शन ए इज करेक्टली मैचिंग विद माय आंसर आई होप यू गॉट दिस एंटायर कॉन्सेप्ट बच्चा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपको पता है आपको क्या करना है इस वीडियो को करना है लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना और इस चैनल को कर लो सब्सक्राइब थैंक यू सो वेरी मच